श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य से जितनी अधिक अपेक्षा रखोगे उतनी ही निराशा का सामना करोगे। जब किसी मनुष्य का अच्छा समय आता है तो वह सबसे पहले अपनी असली पहचान और औकात को भूल जाता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में होगा तो वह स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा। पैसा केवल तुम्हारी जीवन शैली बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग, नियत और भाग्य नहीं बदल सकता। इस संसार में मनुष्य को जो भी प्राप्त हुआ है उसमें संतोष करना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दोहक पैदा करना व्यर्थ है। याद रखो, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और अंत भी मुझ पर आकर ही होता है। संबंध चाहे कितने ही मजबूत क्यों ना दिखें, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नमक और चीनी का रंग एक जैसा होता है पर स्वाद अलग। अपनों से भी सावधान रहो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है। जैसे राम ने रावण से पहले विभीषण से हार का सामना किया। समय एक युद्ध है जो तुम्हें स्वयं के विरुद्ध लड़ना सिखाता है। यदि प्रेम सच्चा हो तो चाहे विवाद कितना भी गहरा हो, संबंध हमेशा कायम रहता है। कठिन समय एक दर्पण की तरह होता है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक स्थिति और श्रम का साक्षात्कार कराता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव हमें उम्मीदों की ओर खींचता है और उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी अपेक्षाओं से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारा भविष्य आकार लेगा। यदि तुम लोगों को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लोगे तो संबंध निभाना आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी अनूठी पहचान, स्वभाव और आदतें होती हैं। जब हम दूसरों को उनकी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार करना सीख लेते हैं तो रिश्ते बिना किसी बोझ के सहज हो जाते हैं। जीवन में लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे तुम चाहते हो। जब तुम उन्हें वैसे अपनाना सीखते हो जैसे वे हैं, तब रिश्ते सच्चे और मजबूत बनते हैं। अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, पर सम्मान करना तुम्हारे संस्कार में होना चाहिए। जीवन में चुनौतियों के बीच तुम्हें यह समझना है कि हर परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जैसे एक औरत ने अपने पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी मुश्किलों का जिक्र किया और कहा कि उसका वहां एक दिन भी रहना अब बर्दाश्त के बाहर है। उसके पिता ने उत्तर में केवल 2 पंक्तियां लिखी जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने लिखा, 2 लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। यह तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि तुम जीवन की परिस्थितियों में कीचड़ देखते हो या सितारे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने भीतर एक सशक्त और सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। जैसा सोचते हैं वैसा ही आपका आचरण बन जाता है। इसलिए यदि आप आत्मविश्वास से भरे हुए और सकारात्मक बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को सही दिशा में ले जाना अत्यावश्यक है। मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर हमारे दुखों का मुख्य कारण हमारा मन ही होता है। मन निरंतर इच्छाओं को जन्म देता है, कुछ आवश्यक और कुछ निरर्थक। जब यह इच्छाएं पूरी नहीं होती तो यह आपको विचलित करता है और उस दिशा से दूर कर देता है जहां आप जाना चाहते हैं। मन को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकारना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं मानते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। केवल तभी आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं जब आप उन्हें खुले दिल से स्वीकार करते हैं। हम सभी में यह क्षमता होती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से हम अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। अगर हम अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो परिस्थितियां हमारे भाग्य को आकार देंगी।
यह कहना गलत है कि आपके पास समय नहीं है। आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना महान और सफल व्यक्तियों को मिलता है। अपनी समस्याओं को हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते और बाकी उनमें आनंद ढूंढते हैं। इसलिए अपने संघर्ष को अपना मार्गदर्शक बनाइए। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और सहजता से बात किया करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिनसे आप कठोर लहजे में बात कर रहे हैं वे अपने जीवन के किस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। जो कुछ भी करो उसे प्रेम, नम्रता, करुणा और विश्वास के साथ करो। लालच, अहंकार, वासना और ईर्ष्या के साथ नहीं। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर उसने दूसरों से प्यार करना, माफ करना और उनकी इज्जत करना नहीं सीखा तो मानो उसने कुछ भी नहीं सीखा। यह भी सच है कि जब आप किसी को बहुत अधिक सम्मान और समय देते हैं तो लोग आपको कमतर समझने लगते हैं। अगर आपके पीठ पीछे कोई बात हो रही है तो चिंता मत करो, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ खास होता है। हम अक्सर अपने आक्रोश और क्रोध में उन्हीं के साथ संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे सबसे अपने होते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें फिर से मना लेंगे, लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं होता। आत्मसम्मान रखने वाले लोग अपना काम स्वयं करते हैं, वे किसी पर निर्भर नहीं होते। लोगों से उतना ही कहो जितना वे सुन सके, केवल बोलने के लिए मत बोलो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलतियां केवल तब सीढ़ियां बनती हैं जब हम उनसे सीखते हैं, और जब हम सीखने से इनकार करते हैं तो वे गलतियां सागर बन जाती हैं जिनमें डूबने का खतरा होता है। निर्णय तुम्हारे हाथ में है, चढ़ना है या डूबना। समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उसे मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने से रोक दिया हो? हार और जीत केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। यदि तुम हार मान लो तो हार निश्चित है, और अगर ठान लो कि जीतना है तो जीत सुनिश्चित है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वह व्यक्ति है जो सफलता में अहंकार से बचा रहता है और असफलता में दुख में डूबता नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। जरूरत के अनुसार खुद में बदलाव करना और समाज की परवाह किए बिना अपने कर्म को पूरा करना ही सच्ची सफलता का मार्ग है। जीवन में मित्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्र हमेशा मुश्किल समय में पहचाने जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने पांडवों के कठिन समय में उनका साथ दिया, वैसे ही तुम्हें भी अपने सच्चे मित्रों का साथ देना चाहिए। और तुम्हें ऐसे ही मित्रों को चुनना चाहिए जो कठिनाई में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे। हार और जीत जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों और हार से सीखता है, सफलता उसी को प्राप्त होती है। क्रोध मनुष्य की सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है, और क्रोधी व्यक्ति का पतन शीघ्र ही होता है। मनुष्य कर्म से कभी मुक्त नहीं हो सकता, कर्म ही जीवन का आधार है। यह संसार परिवर्तनशील है और हमें इस बदलाव से डरने के बजाय इसे स्वीकार करना चाहिए। मन को नियंत्रित रखना वैसा ही है जैसे एक नवजात घोड़े को वश में करना। यह कठिन है लेकिन अत्यावश्यक है। अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रखता तो विकार और परेशानियां उत्पन्न होती हैं। एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन मन है, लेकिन यदि यह वश में आ जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। एक उत्तम जीवन के लिए यह आवश्यक है कि यह स्वीकार किया जाए कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है। इसीलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर है।
जब तक तुम स्वयं का आकलन नहीं करोगे, तब तक तुम अपने जीवन के किसी भी निर्णय को दृढ़ता से नहीं ले पाओगे। जब मनुष्य अपने गुणों और अवगुणों को जान लेता है, तभी वह सही निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नींव मन में होती है। जब मन शुद्ध और स्थिर होता है, तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसकी आत्मा और मन होते हैं। यह वही हैं जो सही काम पर तुम्हें शाबाशी देते हैं और गलत काम पर तुम्हें जागृत करते हैं। जीवन एक कठिन परीक्षा है और कई लोग दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हर किसी के जीवन की परीक्षा अलग है। पैसा तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन अंततः पैसा तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाएगा। यदि तुम जीवन को पूरी तरह जीना चाहते हो, तो तकलीफें आनी ही है। मृत्यु के बाद तो शरीर जलने का भी अनुभव नहीं करता। जो व्यक्ति अकेले में आंसू रोकना और अपने दर्द को छुपाना जानता है, वही वास्तव में अपने ऊपर नियंत्रण पा लेता है। दूसरों को मौका दो, पर उतनी ही समझ रखो कि बार बार भरोसा मत करो। बुरी आदतें यदि समय पर ना बदली जाएं, तो वे तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल देती हैं। जो आनंद अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की छाया बनने में नहीं। मीलों का सफर बर्बाद हो सकता है यदि अपने ही लोग तुम्हें पहचानने से इनकार कर दें। रिश्ते निभाने के लिए मिलना जुलना जरूरी है, जैसे पौधे को पानी देना जरूरी होता है। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खोते भी हैं। हंसने वाले लोग सबसे अधिक दर्द छुपाते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन सच यह है कि उनकी मुस्कान के पीछे गहरे दुख छुपे होते हैं। अपना दुख सबको मत बताओ और अपनी खुशी को भी सीमित रूप से साझा करो। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस व्यक्ति को यह समझ नहीं है कि क्या, कब और कितना खाना चाहिए, वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे तुम खुद को मिटा भी दो, फिर भी यह दुनिया तुमसे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए वह करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, ना कि वह जो दुनिया चाहती है। हम इस दुनिया में मेहमान हैं, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, कमजोर, तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सख्त परिश्रम आवश्यक है। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग है, वैसे ही हमें पुरानी आदतों और बुरी सोच को त्याग कर नए जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपनी किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र बना लेता है, तब वह समग्र जीवन को देख पाने में असफल हो जाता है और सफलता उससे दूर हो जाती है। सच बोलने का साहस करना चाहिए, क्योंकि परिणाम सहने की शक्ति परमात्मा स्वयं देते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है, निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। मेरा रथ तुम्हारे हाथों में है। माधव, जीवन में अंधेरा हो सकता है, पर अंधकार नहीं। किसी व्यक्ति के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर धारणा बना लेना मूर्खता है। किसी को जानने से पहले उसके प्रति पूर्वाग्रह मत रखो। अगर साफ नियत से ईश्वर से कुछ मांगा जाए, तो वह तुम्हें तुम्हारे नसीब से बढ़कर देता है। हमें भी अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना आवश्यक है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश कर लो, कभी ना कभी बंद करना ही पड़ता है।
जो जाना चाहता है उसे रोकना केवल तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा। हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने का अधिकार है और जब समय आता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो सोचा वह मिला नहीं, जो पाया वह कभी सोचा नहीं और जो मिला वह पसंद नहीं आता। जो खोया वही याद आता है और जो मिला वह संभाला नहीं जाता। अच्छे विचारों का वास्तविक असर तब होता है जब वे तुम्हारे दिल में करते हैं, न कि केवल तुम्हारे मोबाइल या पुस्तकों में होते हैं। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। धैर्य जीवन में अति आवश्यक है। धैर्य एक पौधे की तरह है जो धीरे धीरे पनपता है, परंतु उसका फल सदा मीठा होता है। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। कठिन से कठिन हालात में भी दिन केवल 24 घंटे का होता है। वक्त चाहे जैसा भी हो वह बीत ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी किसी घने अंधेरे द्वार से गुजरता है, जैसे ट्रेन किसी सुरंग से गुजरती है। पर क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंककर ट्रेन से कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें यकीन होता है कि सुरंग के उस पार उजाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य अपनी किसी एक चुनौती को जीवन का केंद्र बना लेता है तो वह सफलता से दूर हो जाता है। जीवन का हर पक्ष महत्वपूर्ण है और किसी एक कठिनाई पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना तुम्हें सही मार्ग से भटका सकता है। सच बोलने का साहस करो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें परिणाम सहने की शक्ति अवश्य देंगे। गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निराशा मत करो, क्योंकि कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। मेरा रथ तुम्हारे हाथों में है। कि माधव, जीवन में अंधेरा हो सकता है, लेकिन यह अंधकार कभी भी स्थायी नहीं हो सकता। किसी के बारे में सुनी सुना बातों पर भरोसा करके पूर्वाग्रह बना लेना मूर्खता है। जब ईश्वर से साफ नियत से कुछ मांगा जाता है तो वह तुम्हें तुम्हारे नसीब से भी अधिक देता है। हमें अपनी सीमाओं और मर्यादाओं में रहकर ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। सफलता के साथ अनुशासन और गरिमा का होना अत्यंत आवश्यक है। जीवन के कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिन्हें चाहे जितनी कोशिश कर लो कभी ना कभी बंद करना ही पड़ता है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जाना चाहता है उसे जाने दो। जबरदस्ती किसी को अपने जीवन में बांधे रखना सिर्फ तुम्हें दुख देगा। हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने का अधिकार है और जब समय आता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो वह नई संभावनाओं के लिए जगह छोड़ जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जो सोचा वह मिला नहीं, जो पाया वह सोचा नहीं था और जो मिला वह रास नहीं आया। जो खो गया वही याद आता है और जो मिला उसे ठीक से संभाला नहीं जाता। अच्छे विचार तभी प्रभावी होते हैं जब वे हृदय में उतरते हैं, न कि केवल मोबाइल या पुस्तकों में बंद रहते हैं। जिंदगी की लंबाई से अधिक उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो तुम्हारे जाने के बाद भी जीवित रहे। जीवन में धैर्य अत्यंत आवश्यक है। धैर्य एक पौधे की तरह है, धीरे धीरे पनपता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी साथ में जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है।
भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं, पर जब भी गिरोगे भगवान तुम्हारा हाथ थाम लेंगे। ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, केवल प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए। केवल हाथ जोड़कर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपने प्रयासों में जुटे रहना होगा। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की शक्ति और साहस रखते हैं। हे भगवान, मुझे ऐसा सुख देना जिसमें अहंकार ना हो, और ऐसा दुख देना जिसमें मेरी आस्था ना टूटे। जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई क्षमताओं और शक्तियों को बाहर निकालने के लिए आती हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना जरूरी है, क्योंकि वे हर समाधान में एक नई समस्या ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को खींचते हैं और तुम्हें निराशा की ओर ले जाते हैं। अगर तुम्हें अपने जीवन में कामयाबी पानी है, तो सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना जरूरी है। जिन लोगों के पास सिर्फ समस्याएं ही होती हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। कामयाबी के लिए तुम्हारे दिल में एक जलती हुई आग होनी चाहिए, एक ऐसा जुनून जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठने की ताकत दे। तुम्हारी आदतें और ईश्वर पर अटूट विश्वास तुम्हें वही बनाते हैं जो तुम बनना चाहते हो। जैसे तुम्हारा विश्वास होता है, वैसे ही तुम आकार लेते हो। अज्ञानी व्यक्ति यह सोचता है कि सभी कार्य उसी के द्वारा किए जा रहे हैं, और इस अहंकार से उसका पतन निश्चित होता है। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता में व्यक्ति अपने आप को कर्ता मान लेता है, और यहीं से अहंकार का जन्म होता है। जीवन में सही लोगों की तलाश मत करो, तुम स्वयं सही बन जाओ। क्या पता तुम्हें देखकर किसी और का जीवन बदल जाए। जिस प्रकार आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर के द्वंद्व और भ्रम को भस्म कर देता है और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में समाधान नहीं दिखता। इसलिए शांत मन से देखो, सभी समस्याओं का हल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आने वाले तूफान हमेशा बर्बादी के लिए नहीं आते, कभी कभी वे तुम्हारा मार्ग साफ करने भी आते हैं। जब लोग तुम्हें परखने के बजाय समझने लगते हैं, तब जीवन सरल हो जाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन तुम्हारी मदद करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम किसी का बुरा नहीं करते। यही सच्चा धर्म है। संघर्ष के बिना सफलता कभी नहीं मिलती। जहाँ कठिनाई नहीं होती, वहाँ जीवन ठहर जाता है। कठिनाइयाँ हमारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है। समय अच्छा हो तो तुम्हारी हजारों गलतियाँ नजरअंदाज हो जाती हैं, परंतु बुरे समय में एक छोटी सी गलती भी हजारों के बराबर लगती है। भगवान से अगर कुछ मांगने पर तुरंत न मिले तो निराश मत हो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे नसीब से अधिक देने की तैयारी में होते हैं। धैर्य रखो और प्रतीक्षा करो, क्योंकि ईश्वर सदा सही समय पर सही चीज देते हैं। सफलता के लिए न केवल मेहनत बल्कि नम्रता और ईमानदारी भी जरूरी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संबंध ईश्वर से है। वह हमेशा तुम्हारे साथ है, भले ही तुम उन्हें देख ना सको। जैसे उनके पैर और हाथ दिखाई नहीं देते, परंतु वे हर क्षण तुम्हारे लिए कार्य करते हैं। अपने मन को शुद्ध और सच्चा रखो। अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, तो हर दिन सुखमय होता है। चिंता केवल वर्तमान का सुकून छीन है, भविष्य की परेशानी हल नहीं करती। जीवन को जरूरतों के आधार पर जियो, ख्वाहिशों के नहीं, क्योंकि जरूरतें सीमित होती हैं और संत दोष देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले अपने पास जो है उसके लिए आभारी रहो।
यदि तुम पहले से ही मिली हुई चीजों के लिए आभार व्यक्त नहीं कर सकते, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम कभी वास्तव में खुश रह पाओगे? गलतियां मनुष्य से ही होती हैं और यही उसकी मानवता का प्रमाण है। यदि गलती ना हो तो क्या वह मनुष्य ना होकर भगवान नहीं हो जाएगा? अपनी जिंदगी के हर दिन का सम्मान करो। अच्छा दिन तुम्हें खुशी लाता है और बुरा वक्त तुम्हें अनुभव सिखाता है। सफल जीवन जीने के लिए दोनों का महत्व समान है। जल्दबाजी में जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे अक्सर नुकसान ही होता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर छोटे से छोटे कार्य को पूरी ईमानदारी और महत्व के साथ करते हैं। जीवन में जो व्यक्ति हर अवसर को मेहनत और समर्पण के साथ अपनाता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। जीवन में एक बात समझ लो, आखिर में सब ठीक हो जाता है। लोग क्या कहेंगे यह डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन जो व्यक्ति स्पष्ट, सच्ची और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर हो सकती है परंतु वह धोखा नहीं देता। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वह रोने से भी नहीं मिलेगा। कभी किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि कर्म का चक्र हमेशा घूमता है। जब तुम्हारे साथ वही होगा तो तुम समझ जाओगे कि यह संसार कैसे चलता है। अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीने का आनंद अलग ही होता है, लेकिन अपनी तकलीफें केवल उन्हीं को बताओ जो तुम्हारे दर्द को समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि लोग तुम्हारे लिए कभी वक्त नहीं निकाल सकते। जो तुम्हारी परवाह करता है वह तुम्हारे लिए समय जरूर निकालेगा। दुनिया अगर इतनी मतलबी ना होती तो जीवन वाकई खूबसूरत होता। जब तुम जिंदगी से प्यार करते हो तो यह भी तुम्हारे लिए सुसुंदर हो जाती है। खुशियों का इंतजार करने से जीवन बोझिल और बदसूरत लगता है, पर जब तुम इसे हंसकर जीते हो तो यह और भी रंगीन और सुंदर बन जाती है। कम सोचना ज्यादा जीना। जिस दिन तुम ज्यादा सोचना बंद कर दोगे उसी दिन से जिंदगी तुम्हें खूबसूरत लगने लगेगी। खुश रहना सीख लो, जिंदगी अपने आप सुंदर हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वे कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा अत्यंत सरल होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह संदेश देता है कि जीवन के इस रण में स्वयं ही कृष्ण बनना पड़ता है और स्वयं ही अर्जुन। हर दिन अपने आप से लड़ना पड़ता है और खुद को संभालना होता है। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है वही सच्चे अर्थों में सफल है। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की राह है। जो लोग प्रशोध के स्थान पर धैर्य और क्षमा को अपनाते हैं वे जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कई बार कड़वे लोग मुश्किल समय में मददगार साबित होते हैं, जबकि मीठे बोलने वाले लोग अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन लोगों को तुम्हारे दर्द का एहसास नहीं है उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह दूसरों को सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छिपा आता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उन लोगों के लिए जो तुम्हारे शब्द का मूल्य नहीं समझते। जीवन में अपनी मजबूती पर भरोसा रखो, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है।